हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे गोल अचीवर्स क्लासेस में आपका सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके लिए जो फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं, चैप्टर फर्स्ट की फिजिक्स क्लास में जो आज हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं पी से। पी वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को। तो आज की हमारी क्लास में जो रहने वाला टॉपिक है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आप सब नोट करिए, बी वेरी इजी लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपके सामने, और जो जितना भी अच्छे से अच्छा बेस्ट होगा मैं आपको बता पाऊंगा, समझाऊंगा इसके बारे में। और आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये यूपी बोर्ड के 2025-26 के इस सेशन के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस चैप्टर में और सेकंड जो चैप्टर होगा इसका, उनमें बहुत से टॉपिक्स में, बहुत से पॉइंट्स में इसका बहुत यूज होने वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए बिना देरी करते आप साथ साथ नोट करेंगे। आई होप आप सब अच्छे से इस चीज को सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है। तो चलिए बिना देरी करते हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हेडिंग हमारी क्या है, आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारा टॉपिक है। और यदि मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा सा लिखूं तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे, बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से, कैपिटल पी वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, मैं आपको बेसिकली बताऊं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। देखिए एक ऐसा एलिमेंट्स यानी कि एक ऐसी धातु ले हम जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा आघूर्ण है जिसका परिमाण तो लगभग कैसे हो, समान हो, लेकिन दिशाएं कैसी हो, विपरीत हो। किसी वस्तु का या किसी चालक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह आघूर्ण है जो जिन वस्तुओं के परिमाण बराबर हों लेकिन दिशाएं विपरीत हों, वे पदार्थ या वे धातुएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो सपोज हम चलते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा को रिप्रेजेंट करते हैं यानी लिखते हैं। आप लिखिए इसकी परिभाषा को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें जिसमें दो बराबर जिसमें दो बराबर
दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एवं विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कहां पर होते हैं? एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ये इसकी परिभाषा है। मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए एक्सप्लेन में क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, यानी कि दो बराबर धातुएं होंगी, इसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, और उनके आवेश कैसे होंगे? विपरीत होंगे, यानी कि उल्टे होंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कि छोटी दूरी पर होते हैं। एक दूसरे से यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर यानी कि दो बराबर होंगे एवं विपरीत प्रकार के आवेश, एवं विपरीत प्रकार के यानी कि उल्टे आवेश, एक आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कि बहुत कम दूरी पर होंगे। ठीक है, यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यदि मैं इसकी एक नेक्स्ट लैंग्वेज में अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक छोटी सी डेफिनेशन और है इसकी, इसको मैं और करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप वो भी नोट कर सकते हैं। और में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप वो भी लिख सकते हैं। तो क्या है और में जो हमारी डेफिनेशन है वो ये है कि दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश मिलकर, दो बराबर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एवं विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। तो चलिए हम इसके एक्सप्लेन पर चलते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके एक्सप्लेन पर हम आगे चलते हैं। तो चलिए बिना देरी बिना स्किप करे आगे चलते हैं हम। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। मैंने क्या बोला? जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। माना दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश, दो बराबर कौन कौन से हैं? पहला मान लिया कि हमने ये है Q1 आवेश और ये है Q2 आवेश, ये Q2 आवेश है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश। अब इनके जो ऊपर चार्ज है, जो आवेश का मान है वो कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। अब आप यहां से देख रहे हैं कि दो बराबर आवेश हैं लेकिन कैसे हैं वो? विपरीत प्रकार के आवेश।
एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो एक दूसरे के बीच इनकी जो अल्प दूरी होगी वो कितनी होगी? देखिए एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, इसका मतलब है कि जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है? आर है। कितनी है? आर है। तो दोनों के बीच की दूरी आर है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी है, जो इनके बीच लगने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी है, इनके बीच जो लगने वाला ये पी है, ये क्या होगा? ये होगा पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू टू आर। ये टू आर कैसे हो गया कि देखिए यहां कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, ये P है, और इससे इस P से इस सेंटर से देखिए इस P पॉइंट से जो Q1 यानी कि प्लस Q1 की जो दूरी है वो है हमारी R। कितनी है? ये है हमारी R। और इस P से जो हमारी Q2 की जो दूरी है वो भी कितनी है? हमारी R। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी हमारी 2R। R और R मिलकर कितने हो गए? 2R। इसलिए मैंने यहां किसका यूज किया है? यहां मैंने 2R का यूज किया है, यानी कि P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2R, 2R वेक्टर। तो देखिए ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। 2R क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, एट ए रिप्रेजेंट इज P इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और Q क्या है? कुल आवेश है। तो इनका गुणनफल किसके बराबर है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अगर मैं डेफिनेशन की उसके इसके बेसिक की बात करूं तो देखिए क्या है, इसने कहा है डेफिनेशन में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण, जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो अल्प दूरी पर होते हैं, तो कहने का मीन्स है कि दो बराबर आवेश कौन कौन से होंगे? सपोज दैट हम ले लेते हैं HCl। HCl हमने एक सॉल्यूशन ले लिया और जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो H है ये क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है ये हाइड्रोजन होता है। और ये Cl क्या है? ये Cl होता है हमारा क्लोराइड। क्या होता है? ये क्लोराइड होता है हमारा, Cl होता है हमारा क्लोराइड। जब हाइड्रोजन की क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? HCl बनकर तैयार होगा। हाइड्रोजन की क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने से HCl बनेगा, और HCl क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होगी, उत्पन्न होगी, बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब है कि इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि देखिए HCl एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिलकर बना है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन पर हमारी प्लस की वैलेंसी होती है और क्लोराइड पर हमारी नेगेटिव की होती है। तो ये देखिए मैंने क्या बताया कि वैसे तो दोनों मैग्नीट्यूड हैं, यानी कि दोनों के परिमाण कैसे हैं? बराबर हैं, लेकिन आवेश कैसे हैं? विपरीत प्रकार के, यानी कि दिशाएं कैसी हैं? विपरीत, यानी कि उल्टी है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो HCl बनेगा। जैसे हमारा होता है H2O। H2O हमने ले लिया। H2O में क्या है? H2O में जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, जब हाइड्रोजन की, इसमें क्या है? ये एक प्लस है और एक माइनस है, ये तो प्लस है और ऑक्सीजन पे माइनस है। जब हम हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जैसे हम H2SO4, H2SO4, H2 क्या है? इसमें H2 क्या है? हमारा हाइड्रोजन है, और SO4 क्या हमारा? सल्फेट है। SO4 क्या है? हमारा सल्फेट है। और हाइड्रोजन पर हमारी कैसी बैलेंसी होती है? अभी आपको बताया, हाइड्रोजन पर हमारी होती है
प्लस की वैलेंसी और SO4 सल्फेट पर होती है हमारी नेगेटिव वैलेंसी। जब इनके एक साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन जब सल्फेट के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, तो H2SO4 यानी कि H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगी। अब बात करते हैं ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक क्या होगा? अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर है, इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर है, Q इंटू 2R। और आप जानते हैं कि जो Q है ये क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम C से, इंटू आगे क्या है, कूलम इंटू 2R क्या है, 2 को छोड़ दीजिए, R क्या है, दूरी तो है, उसको किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, तो कूलम इंटू मीटर, यानी कि कूलम मीटर, ये इसकी क्या हो गई, मात्रक हो गया। ठीक है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि जो P है, इसकी जो दिशा होती है चलने की वो क्या होती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। नेगेटिव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से चलती है और पॉजिटिव पर समाप्त होती है। तो आई होप बच्चों आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जितना भी कंप्लीट व्यू था, जो पॉइंट था, वो मैंने इसमें आपको सब बता दिए हैं। तो ये आपकी 2 डेफिनेशन, आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये टॉपिक वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, और इस पर, इसके बेस पर भी न्यूमेरिकल बहुत है, इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा। तो आई होप आपको सबको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। वेरी वेरी थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।